महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज। महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए महाराज, उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए महाराज। और अधिक प्रयास करने में कोई अर्थ नहीं, ये नहीं उठेगा। क्या किया जा सकता है? नहीं भेजेंगे मुल्कासुर को अक्षय के साथ आश्रम, नहीं भेजेंगे। हमारे भ्राता की सबसे अधिक रुचि भोजन। शीघ्र भोजन लाया जाए।
ओ, मुझे क्यों जगाया और किसकी आज्ञा से जगाया? आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। नाना श्री, कहीं कुंभकर्ण काका भोजन खा के फिर से सो गए तो? नहीं नहीं अक्षय, मैं कुंभकर्ण को भली भांति जानता हूं। वो सोने से पहले और एक बार उठने के पश्चात अपने ज्येष्ठ भ्राता से अवश्य मिलता है। प्रणाम भ्राताश्री। मुझे क्यों जगाया गया और असमय क्यों जगाया गया? कुंभकर्ण, हमारे भ्राता, हम अपने पुत्र अक्षय को शिक्षा प्राप्ति के लिए आचार्य तृणबिंदु के आश्रम भेज रहे हैं। सोचा कि उसके भाई को भी उसके साथ जाना चाहिए, इसीलिए मुल्कासुर को हम अक्षय के साथ भेजना चाहते हैं। इसी कारण हमने तुम्हें जगाया है। इतने छोटे से कारण के लिए आपने मेरी नींद क्यों खराब कर दी भ्राताश्री? ये निर्णय तो आप स्वयं ले सकते थे ज्येष्ठ। कुंभकर्ण, निर्णय तो लंकापति रावण ले सकते थे, किंतु मुल्कासुर को आश्रम जाने से पूर्व तुम्हारा आशीर्वाद जो लेना था। और हम उसे इस सुविधा से वंचित कैसे होने दे सकते थे? जीवन में सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण कुछ है पुत्र, तो वो है गुरु ज्ञान। जाओ, जाकर शिक्षा ग्रहण करो पुत्र, शिक्षा ग्रहण करो। जाओ पुत्र, जाओ। प्राचार्य तृणबिंदु, ये दोनों बालक लवणासुर और विकटासुर, ये लंकापति रावण की चचेरी बहन कुंभनसी के पुत्र हैं। और वो नन्हा बालक प्रचेति रावण की मौसी का पुत्र है।
क्षमा। इन बहुमूल्य उपहारों के लिए दैत्यराज सुमाली हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लंकेश्वर रावण को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। किंतु दैत्यराज सुमाली, क्या हमारे लिए इन बहुमूल्य उपहार लाने का कारण स्पष्ट करेंगे? प्राचार्य, लंकापति रावण चाहते हैं कि इन सभी राक्षस कुमारों को आप शिक्षा प्रदान करें। दैत्यराज सुमाली, जब आपने आश्रम तक आने का कष्ट उठाया है तो हमारे स्वभाव के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की होंगी। अवश्य की है प्राचार्य। तो फिर दैत्यराज सुमाली ये जान चुके होंगे कि हम तीर्ण बिंदु अपनी परंपराओं का कितना आदर करते हैं। सभी जानते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं। अनुशासन हमारे आश्रम की पहचान है और हमारे मन में विद्या के अतिरिक्त और किसी बात में रुचि नहीं है। होगा आपका लंकेश्वर रावण समूची पृथ्वी का राजा, किंतु इस आश्रम के नियम साक्षात परमेश्वर भी बदलना चाहें तो भी नहीं बदलेंगे। और सबसे पहला नियम इस आश्रम का यह है, यहां विद्या का व्यापार नहीं होता। आप अच्छी तरह जान लीजिए दैत्यराज सुमाली, यहां बिकता नहीं है ज्ञान। यहां पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है, फिर हमारा अनुशासन मानना पड़ता है और उसके बाद छात्र विनम्रता के साथ गुरु चरणों में पूरे समर्पण के साथ बैठता है, तब उसे यहां मिलता है ज्ञान। और ये सब जानते हुए भी हमारा मूल्य लगाने का साहस कैसे किया दैत्यराज सुमाली कि आप और आपका नाती लंकेश्वर हम आचार्यों का अपना सेवक समझते हैं, फिर हमारे सामने बहुमूल्य उपहारों का ढेर लगाकर हमें खरीदना चाहते हैं, स्वर्ण का ढेर लगाकर इस आश्रम व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। अपनी सत्ता, शक्ति और वैभव दिखाकर यहां की शिक्षा व्यवस्था को आतंकित करना चाहते हैं। आप आचार्य हैं इस आश्रम के। इस आश्रम के शिक्षक प्रलोभनों के आगे नहीं बिछा करते। क्या आपको भी याद दिलाना पड़ेगा आचार्य कर्मप्रिय? समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है प्राचार्य। किंतु हम नहीं बदल सकते दैत्यराज। ना ही सत्य, धर्म, अनुशासन और ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा बदल सकती है। यदि आप इस बात को अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्राचार्य। सत्य, धर्म, अनुशासन, परंपरा सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है,
किंतु यदि इससे बोलने वाले का अभिमान टपकने लगे तो? अभिमान और स्वाभिमान में अंतर होता है दैत्यराज सुमाली। सत्ता और धन के मद में चूर राजाओं को सच्चे त्याग के भावना के साथ आश्रम में शिक्षा देने वाले आचार्यों का स्वाभिमान भी अभिमान प्रतीत होता है। और तब ये भी भूल जाते हैं कि संसार के नियमों की रचना करने वाले होते हैं परम पिता परमेश्वर, और परम पिता परमेश्वर के इन नियमों का रक्षा करने का माध्यम होते हैं हम। इसीलिए हमारी दृढ़ता अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। माना, अभी जो कुछ भी कहा आपने वो स्वाभिमान है, किंतु हमने सुना है प्राचार्य कि आप अपने गुरुकुल का विस्तार करवाना चाहते हैं। वो हो जाएगा स्वाभिमान से? इसके लिए प्राचार्य आपको स्वर्ण की आवश्यकता होगी। आश्रम का विस्तार हमारी अंदरूनी समस्या है और उसका सामना हम बिककर नहीं करेंगे। उसका सामना हम अपनी सामर्थ्य शक्ति से करेंगे। चलो अक्षय, जब प्राचार्य हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते तो हम यहां रुककर क्या करेंगे? ठहरिए दैत्यराज सुमाली। इस आश्रम के एक नियम और बता दूं आपको। इस आश्रम में प्रवेश के लिए जब तक विद्यार्थी की मेधा की परीक्षा नहीं ले ली जाती, उसे इस आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी अभी मारुति ने प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है, क्या तुम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो? नहीं,